वेलकम बैक। आइए, ये जो क्वेश्चन है आज साइंस का हिंदी पूछा गया है 7 फरवरी 2024। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। जेपीजी जयप्रकाश नारायण 1922 में गए थे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? शंकर और पार्वती का। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम टीटी था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकठिया प्रथा का संबंध नील की खेती से था। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्य विधा क्या है? एकांकी है। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है? जनयुग पत्रिका नामवर सिंह ने संपादित किया। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि ने कहा किनकी रचना है? कवि ने कहा ज्ञानेंद्रपति की रचना है। किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के आधार पर गोदरविल। चेरकोव किससे माफी मांगने गया? ब्रिजालोव से माफी मांगने गया था। फ्रैंकवा का आया कौन थी? यानी आया मतलब सेविका कार्मेन थी। देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? उसने कहा था। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? मिश्रित उराव भाषा में। जानवर और जानवर किनकी रचना है? जानवर और जानवर मोहन राकेश की है। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या है? 14 साल। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? भूषण के। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखवीर था। निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है? मलयज की रचना है संवाद और एकालाप। तिल शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना जरूरी होता है? नीलकंठ। लीडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? जे कृष्णमूर्ति। पोल गमरा का स्कूटर किनकी रचना है? उदय प्रकाश की। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। जायसी किस भाषा के कवि थे? जायसी अवधी भाषा के कवि थे। निम्नलिखित में कौन कवि शगुन भक्ति धारा के रहे हैं? सूरदास। किस कवि का मूल नाम राम बोला था? तुलसीदास का। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? काशी में। हरिशंकर शब्द में कौन सा समास है? हरिशंकर द्वंद्व समास हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल कर्मधारय समास। रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस से भरा तत्पुरुष हो जाएगा करण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है?
द्विगु समास संख्यावाचक पंचपात्र। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या बोलते हैं? मूल शब्द को तत्सम शब्द बोलते हैं। 100 का तत्सम शब्द क्या होगा? 100 का सत होगा। निम्नलिखित कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। जलज किस शब्द का उदाहरण है? जल में रहने वाला जलज। योग रूढ़ अर्थात कमल। अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है? अधिकार में आपका अधि उपसर्ग है। अव उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? अवज्ञा। छप्पय क्या है? छप्पय 6 पदों वाला गेय छंद है। चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि रीतिकाल। निम्नलिखित में कौन कवि छायावाद का है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य में कामायनी क्या है? श्रद्धा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? उषा। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। कौमुदी महोत्सव, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की है। विनोद कुमार शुक्ल की किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई है? नौकर की कमीज। समय के पास समय किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। सुवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय होगा? तवम। वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईमा प्रत्यय है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय हो जाएगा। प्रथम शब्द में विशेषण प्रथम का क्या होगा? प्राथमिक। निज शब्द का विशेषण क्या होगा? निज का निजी। दरिद्रों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि हत्या भी कर दी। किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं। यह काम आप पर निर्भर करता है नहीं। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की ओर में घूम रहा था। वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है। कौन सा पद बंद होगा? तो विशेषण है। अकेले में बैठा हुआ आदमी। अगम शब्द का विलोम क्या होगा? अगम का गम हो जाएगा। एकेश्वरवाद का विलोम क्या होगा? एक ईश्वर का बहुदेववाद हो जाएगा। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र का सौम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? दुह जोड़कर दुष्कर। जगत जोड़ आनंद से कौन सा शब्द बनेगा? जगदानंद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा होगा? यन। यदि जोड़ अपि यद्यपि, ये हो जाएगा। सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा जोड़ इस। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द परिच्छन। बिना पानी शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। राख शब्द है। राख शब्द क्या होगा? राख स्त्रीलिंग होगा। मोती कौन सा शब्द होगा? मोती पुल्लिंग होगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण था होगा। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका यह हो जाएगा। हिंदी में उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 या अलावा।
फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान आपका ओट हो जाएगा। वह भला आदमी, इस वाक्य में भला किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण। ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए जो है वो दीर्घ स्वर का होगा। देश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश का देव जोड़ ईस होगा। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? प्रभाव जमाना। गीता गई होगी किस प्रकार का होगा? तो भविष्यत काल का। गीता गई होगी, तो ये तो भूत वाली होगा, सॉरी, सी वाला आंसर होगा। रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? रीतियां। चंदन ने व्यापार, उसका व्यापार में हथिया लिया, तो किस प्रकार का होगा? ये नाम बोधक क्रिया होगा। भारत का राष्ट्रपति कौन? इस वाक्य में कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? आसान सा प्रश्नवाचक। मैं घड़ा भरता हूँ किस प्रकार का? तो सकर्मक। वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द हो जाएगा वीणा। कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, क्या होगा? योजक चिन्ह। मंडली शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो मंडली समूहवाचक होगा। सर्प शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का शारंग। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्रह्मा का चतुरांग। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्र का हिमांशु। जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या होगा? चतुष्पद। जिसे भय नहीं है एक शब्द के लिए क्या बोलेंगे? निर्भय। 2 बार जन्म ले देने वाला क्या बोलेगा? द्विज। गिरा हुआ के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? पतित। दिन दुना रात चौगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खूब उन्नति करना। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इज्जत बचाना। नाच नचाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तंग करना। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको इससे बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाएगा कि कितने नंबर आपके आने वाले। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।